हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास एक बाउंड्री वॉल है, उसका जो स्पैन है हमारे पास 10 फुट उसकी लेंथ है और हाइट हमारे पास कितना है 10 फीट। और इसकी जो थिकनेस होने वाली है, जो इसकी विड्थ होने वाली है, वो हमारे पास होने वाली है 9 इंच। ठीक है ना। तो इसमें आपका जो है कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाला है, कितने क्वांटिटी में मोटार लगने वाला है, ठीक है ना, मोटार में कितना अपना सैंड की क्वांटिटी लगने वाली है और कितना यहाँ पर सीमेंट की क्वांटिटी निकलने वाली है। ठीक है ना। तो पूरा वीडियो हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीजें आपको सही तरीके से पता लग सके। ठीक है ना। ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप चाहे किसी भी डायमेंशन का आप इसी तरीके से बड़े आसान तरीके से आप जो इसका कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक, सैंड और सीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास एक वॉल है जिसकी लंबाई कितना फ्रेंड हमारे पास 10 फीट है। लंबाई कितना हमारे पास 10 फीट है और विड्थ कितना हमारे पास 9 इंच है। ठीक है ना। और हाइट हमारे पास कितना हमारे पास 10 फीट है। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास आपको पता ही हो क्या है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू में हाइट, राइट। और लेंथ हमारे पास कितना 10 फीट, हाइट हमारे पास कितना है 10 फीट और विड्थ से कितना है 9 इंच। तो 9 इंच को आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फिट में 0.75 मैंने पहले भी बता रखा है, पिछले वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ वॉल्यूम निकालते हैं 0.5 के हिसाब से, ये निकल गया था हमारे फ्रेंड हमारे पास 75, क्या है 75 CFT, ठीक है, क्यूबिक फुट में। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन है, लेंथ भी है, विड्थ भी और हाइट भी है। ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये क्यूबिक मीटर निकल के आता है 2.12 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना। तो इस वॉल की जो वॉल्यूम कितनी निकल गई हमारे पास 2.12 क्यूबिक मीटर। मैं लिख देता हूं, इस वॉल की जो वॉल्यूम है वो निकल के हमारे पास 2.12 क्यूबिक मीटर। ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर किसी भी वॉल का आपको निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, सैंड और सीमेंट, तो सबसे पहले उसका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाल लिया है सिंपल एग्जांपल के तौर पे। ठीक है ना। तो मैंने वहां वॉल्यूम लिख दिया 2.12 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना। अब इस वॉल्यूम में मेरे को निकालना है कि कितने नंबर ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, सॉरी सीमेंट, सैंड और हमारे पास ब्रिक लगने वाला। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर में मेरा कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलते हैं। ठीक है ना। और कितना 1 क्यूबिक मीटर कितना सैंड लगता है और 1 क्यूबिक मीटर कितना हमारे पास सीमेंट लगने वाला है। तो पहले चलिए 1 क्यूबिक मीटर में निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात आपको ये होगी कि देखिए मॉडुलर जो साइज हमारे पास ब्रिक्स का, क्या मॉडुलर साइज ऑफ जो ब्रिक हमारे पास वो फ्रेंड कितना है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। ये हमारे पास ये मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक्स है हमारे पास। ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मॉडुलर जो साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 190 mm इंटू 90 इंटू 90। ठीक है ना। ये हमारे मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक्स है। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल जो हम ब्रिक्स के साइज को यूज करते हैं वो इससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना। तो वो साइज क्या है उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास जो साइड ब्रिक्स है हमारे पास कितना लेंथ उसकी 9 इंचेस है, विड्थ उसकी हमारे पास 4.5 इंच है और हाइट हमारे पास कितना हमारे पास फ्रेंड 3 इंच है। ठीक है ना। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको मिटे के अगेन करता हूं मैं। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं फ्रेंड, यहाँ पर इसको मैं mm में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है ना। तो लेंथ हमारे पास कितना है 9 इंच है। ठीक है ना। तो 1 इंच में हमको पता होना चाहिए 1 इंच हमारा किसके बराबर होता है फ्रेंड, 1 इंच जो हमारे पास 25.4 mm के बराबर होता है, राइट। तो ये निकल जाता है लेंथ में 9 इंचेस को mm में कन्वर्ट करना क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई 25.4, ये निकल गया था हमारे पास फ्रेंड 228.6 mm। कितना 228.6 mm। ठीक है। और यहां पर मैं इसकी विड्थ की बात करता हूं, हमारे पास है 4.5 इंच मल्टीप्लाई 25.4, ये निकल गया था फ्रेंड 114.3 mm, 114.3 mm। और इसी तरह हाइट की बात कर लेता हूं तो वो 3 इंची, तो मल्टीप्लाई 25.4, ये निकल गया था हमारा फ्रेंड 76.2 mm। कितना 76.2 mm।
ये हमारे पास जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हम अभी जो यूज कर रहे हैं ब्रिक्स, ये हमारे पास साइज है कितना है 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच, ठीक है ना। अगर इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका एमएम में निकल के आ चुका है, ठीक है ना। तो किसी भी वॉल में अभी आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, सैंड निकालना है और सीमेंट निकालना है, तो उससे पहले आपको एक वॉल्यूम पता होना चाहिए, एक ब्रिक्स का विदाउट मोटार भी और विद मोटार भी। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं सिंपली इसको डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे कि इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देता हूं इसको मीटर के मीटर में कन्वर्ट के लिए सिंपल इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये निकल गया था 0.228 मीटर, ये निकल गया 0.114 मीटर और ये निकल गया था 0.076 मीटर। इसको मैं डायरेक्टली यहां पर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं। अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार, ठीक है ना। विदाउट मोटार मतलब कि हमें वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना है विदाउट मोटार, यानी कि इसमें मसाला नहीं लगा है ना, विदाउट मोटार। तो उसके लिए फॉर्मूला वही सेम रहेगा हमारे पास, लेंथ इंटू विड्थ इंटू में हाइट, ठीक है। लेंथ हमारे पास कितना है 0.228 मीटर मल्टीप्लाई 0.114 मीटर और हाइट कितना 0.076 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये निकल जाएगा आपका 0.0019 कितना 0.0019 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। कितना क्यूबिक मीटर। ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया कैसा विदाउट मोटार, कैसा विदाउट मोटार। आप इसको कहीं भी साइड में नोट डाउन करके रख सकते हैं क्योंकि बाद में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर यूज में इसको मैं लेने वाला हूं, ठीक है ना। तो विदाउट मोटार का जो वॉल्यूम है कितना 1 ब्रिक का, कितना 1 ब्रिक का कितना आया फ्रेंड हमारे पास 0.0019, ये यहाँ पर आगे हमारे पास यूज में करने वाले, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम निकालिए विदाउट मोटार। उसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा विद मोटार भी, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा विद मोटार भी, तो वो भी जल्दी से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सारा फंडा सेम रहेगा, बस सिंपल यहाँ पर क्या होगा विद मोटार जब यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा मोटार की जो थिकनेस 10 mm यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। कितना 10 mm आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा जब आप विद मोटार की बात करेंगे। तो ब्रिक में जो है मोटार की जो थिकनेस है, जो आप लेयर कह सकते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये निकल गया था हमारे पास 238.6 mm मोटार लगने के बाद, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास विद मोटार। पहले हम जो निकाले तो क्या था विदाउट मोटार था, ये क्या है विद मोटार आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये निकल गया 124.3 mm और नेक्स्ट हमारे पास है 86.2 mm। इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो मीटर में कितना हो गया फ्रेंड हमारे पास, वही सिंपल इसका मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूं। फॉर्मूला वही सेम हमारे पास रहने वाला है, लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में हाइट। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास 238.6 डिवाइड करिए 1000 से 1000 से, ये निकल गया था 0.238, ठीक है ना। 0.238 मीटर मल्टीप्लाई 0.124 मीटर मल्टीप्लाई 0.086 मीटर, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली इसको जो मैंने क्या किया मीटर में यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। आप इसको यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल गया था हमारे पास 0.0025 कितना 0.0025 मीटर का क्यूब। ये जो हमारे पास निकल के आया क्या हमारे पास वो विदाउट मोटार था, हमारे पास विद मोटार। मोटार लगने के बाद किस तरीके से यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकल के आएगा 1 ब्रिक का, ठीक है ना। ये आपको नोट डाउन करके रखना है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर साइड में विदाउट मोटर आपका 0.0019 क्यूबिक मीटर और ये विद मोटार जो आया आपके पास 1 ब्रिक का वो निकल गया फ्रेंड हमारे पास 0.0025 मीटर का क्यूब। ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है ना। अब यहां से हम निकालते हैं यहाँ पर ये दोनों ब्रिक्स का मैंने वॉल्यूम निकाले, ठीक है ना। एक ब्रिक्स है, पहले मैंने निकाला कि उसमें विदाउट मोटार बिना मसाला लगाए उसका वॉल्यूम कितना है, और नेक्स्ट मैंने निकाला यहाँ पर अधिक मसाला लगा देते हैं, मोटार लगा देते हैं, तब उसका वॉल्यूम कितना निकल के आया, ठीक है ना। अगला स्टेप हमारे पास है
नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का, ठीक है ना, कैसे नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं 1 क्यूबिक मीटर का भी बात करने वाला हूं, ठीक है। अगर ये आपको 1 क्यूबिक मीटर का पता होगा तो आप चाहे जितना मर्जी क्यूबिक मीटर आए, जैसे कि मेरे पास आया 2.12 क्यूबिक मीटर, आपके पास 5 क्यूबिक मीटर आता है, आपके पास 10 क्यूबिक मीटर आता है, आप बहुत ही आसानी से इजीली इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ब्रिक में निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ, ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ठीक है, किसके लिए, फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो भी आपका टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, जो भी आपका वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार, ठीक है ना, जो वही वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ये आपका टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल वॉल्यूम लिख लीजिए यहां पर, टोटल वॉल्यूम डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार, मोटार के साथ आपका कितना ब्रिक का वॉल्यूम है। तो वो टोटल वॉल्यूम क्या था, 1 क्यूबिक मीटर लिखा है, 1 क्यूबिक मीटर ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या था हमारे पास, नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक कितना हमारे पास 0.0025, 0.0025, ये भी हमारे पास क्यूबिक मीटर में था, ठीक है ना। ये क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कट जाएगा हमारे पास, ये नंबर में आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ब्रिक्स, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल जाता है हमारे पास 400 नंबर, कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 400 नंबर ऑफ ब्रिक लगने वाला है 1 क्यूबिक मीटर में, ठीक है ना। आप नॉर्मली यदि मॉड्यूलर साइज का निकालते हैं, जो आपके मॉड्यूलर साइज जो हमारे मैंने बताया था आपको, ये जो मॉड्यूलर साइज था 190 इंटू 90 इंटू 90, अगर इस साइज का नंबर ऑफ ब्रिक निकालते हैं आप तो निकल के आया था आपका 500, लेकिन मेरे पास यहाँ साइज बड़ा होने के कारण निकल के आया मेरे पास 400 नंबर ऑफ ब्रिक, कितना 1 क्यूबिक मीटर में, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूं मोटार का रेशियो, ठीक है ना, किसका निकालने वाला हूं, मोटार का वॉल्यूम, ठीक है, किसके लिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालने वाला हूं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने वाले हम, वॉल्यूम ऑफ मोटार, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास डाला हुआ है, जो भी हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम में से यदि आप माइनस कर देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक, कितना नंबर ऑफ ब्रिक, ठीक है ना, और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक जो हमारे पास है विदाउट मोटार से, ठीक है ना, सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के लिए किसका वॉल्यूम, जो हमारे पास जो विदाउट मोटार का जो ब्रिक का वॉल्यूम निकाल देंगे टोटल वॉल्यूम में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोटार आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना 1 था, माइनस नंबर ऑफ ब्रिक कितना हमारे पास है 400, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटर, तो विदाउट मोटर कितना है तुम्हारे पास 0.019, ठीक है ना, मीटर क्यूब, है ना। तो यहां से निकालिए आपको 1 माइनस का, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आएगा हमारे पास 0.76, कितना 0.76 मीटर क्यूब, ठीक है ना। मीटर क्यूब आप चाहे तो लगा सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, मीटर का क्यूब, ठीक है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो निकल गया था 0.24 मीटर क्यूब, यहाँ पर क्या गया, वॉल्यूम ऑफ मोटार आ गया, ठीक है ना। ये हमारे 0.24 वॉल्यूम ऑफ मोटार आ गई, हमारे पास जो वॉल्यूम आया है ये हमारे पास आया वेट वॉल्यूम, क्या है हमारे पास, वेट वॉल्यूम, ठीक है ना, वेट वॉल्यूम हमारे पास आया। अब हमें निकालना है सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी, कितना सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, जो वॉल्यूम मोटार कितना है 0.24 क्यूबिक मीटर, आप लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ मोटार वो है हमारे पास 0.24 मीटर क्यूब, राइट। तो ये हमारा वेट वॉल्यूम था, तो इसको हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम, ठीक है ना, इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम, ठीक है ना। मोटार को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, इसको वेट वॉल्यूम में, ठीक है। तो वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करने क्या करना, 1.33 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई
किसको, वेट वॉल्यूम को, ठीक है ना। क्या हमारे पास था, ये वेट वॉल्यूम था, वेट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास 0.24 मीटर क्यूब। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये निकलेगा था 0.319 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके आ गया ड्राई वॉल्यूम। तो यहां तक आपको जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहां से बड़े आसानी से जो आप यहाँ पर सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, फॉर किसके लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ठीक है ना। तो निकालते हैं हम पहले सीमेंट। और मैं आपको बता दूं जो मैं रेशियो यहाँ पर यूज करने वाला हूं, रेशियो हमारे पास रहने वाला है 1:4। और सम ऑफ रेशियो कितना आएगा, सम ऑफ रेशियो वो आ जाएगा 1 + 4 = 5, राइट। सम ऑफ रेशियो 5 आया हमारे पास। तो यहाँ पे निकालना पहले सीमेंट, कि सीमेंट यहाँ पे कितना लगने वाला है। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल है, 1 क्या है, 1 पार्ट ऑफ, जो मैं यहाँ पे 1 रेशियो यूज किया 1, ठीक है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। तो 5 मल्टीप्लाई 1440, 1440 क्या, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, आपको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना था, 1440, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई जो भी हमारा जो भी ड्राई वॉल्यूम निकला, कितना निकला, 0.319, ठीक है ना, मीटर का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, और ये मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट के हमारे पास ये निकल गया था केजी में। ये भी आपको ध्यान रखना, ये यूनिट का चीजें हैं, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूं यहाँ पर, ये डायरेक्ट हमारे पास केजी में निकल कर आएगा, सीमेंट किसमें आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये निकल गया था मेरा फ्रेंड 91 केजी, कितना 91 केजी आता है। अगर इसे आप बैग में कन्वर्ट करेंगे, ये निकलता है 1.83 बैग, ठीक है, किसके लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, आप इसे 91 केजी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप इसे कह सकते हैं 1.83 बैग, किसके लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ठीक है ना, बैग। अब लास्ट हमारे पास रह गया सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए। सैंड में कुछ नहीं करना, आपको सिंपल चेंज ये करना है कि यहाँ पर आपका जो है रेशियो जो 1 था, यहाँ पे आ जाएगा 4, सम ऑफ रेशियो सेम ही रहेगा। यहाँ पे इसको मिटा के हम यहाँ पे सैंड निकाल रहे हैं, सैंड, ठीक है ना। और ये 35.28 क्या है, इसको कन्वर्जन यूनिट है, किसको, क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करने के लिए। और 60 में यही जो हमारे पास ये ड्राई वॉल्यूम था 0.319 मीटर क्यूब, ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम था हमारे पास। तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूं, मीटर क्यूब में निकल के आएगा हमारे पास। तो आप इसको कैलकुलेशन यदि करते हैं यहाँ पर, ये निकल के था हमारे पास 9 क्यूबिक फीट में, ठीक है ना, 9 क्यूबिक फुट, CFT सिंपल। इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, तो ये निकल के आएगा 9 CFT, ठीक है ना। 9 क्यूबिक फुट हमारे पास लगता है 1 क्यूबिक मीटर में सैंड की क्वांटिटी। यहाँ लिख देता हूं, जो सैंड लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 9 CFT। अब जल्दी से आप, हमारे पास जो कैलकुलेशन था आपका निकाला था कितना, 2.12 क्यूबिक मीटर के लिए, किसके लिए, 2.12 क्यूबिक मीटर के लिए। तो सिंपल आप इसको जल्दी से, यहाँ पर ये आपका 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकल चुका है। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्रिक लगने वाला है, मैं आपको पहले बता दिया था 400 निकला था। जो पहले नंबर ऑफ ब्रिक था हमारे पास, नंबर ऑफ ब्रिक वो निकल गया था 400 नंबर, किसके लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो आपको किसके लिए निकालना है, 2.12 के लिए। सिंपली 2.12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास था यहाँ पर सीमेंट निकालने के लिए। तो सीमेंट के लिए अगर आप सिंपली 2.12 मल्टीप्लाई, जो भी यहाँ पर आपका 1 क्यूबिक मीटर कितना है हमारे पास, 1.83 बैग, ठीक है ना, 1.83। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल आएगा 3.87 बैग, यानी कि एक इस एरिया को कवर करने के लिए 2.12 वॉल्यूम कवर करने के लिए आपका लगभग 4 बैग आपका सीमेंट यहाँ पर खपत होने वाला है। और तीसरा हमारे पास था सैंड। तो सैंड हमारे पास निकल के आता है हमारे पास 2.12 और 1 क्यूबिक मीटर में लग रहा है हमारे पास 9 क्यूबिक फुट, ठीक है ना। तो ये निकल गया था हमारे पास 19.08 क्यूबिक फीट, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये लगभग मेरे ख्याल से 800 कुछ यहाँ पर आने वाले नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास एक 10x10 के वॉल में हमने निकाला कि अगर 1:4 का आप मोटार यूज करते हैं तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितना निकलने वाला है, लगभग 4, और सैंड निकलने वाला 19.08, और नंबर ऑफ ब्रिक निकलने वाला है 800 कुछ नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका निकल के आने वाला है। यहाँ पर साइज मैंने जो है 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच बाई यूज किया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, ठीक है ना। तो
ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।